हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसको रीड करेंगे, इसमें अच्छी वोकेबलरी है, न्यू वर्ड्स, एक्सप्रेशंस ये काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका टाइटल है मेजर, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, मेजर का मतलब होता है नापना या मापदंड। तो इसका टाइटल का मतलब हुआ मेजर फॉर मेजर, मीन्स जैसा जिस मापदंड पर आप दूसरे लोगों को नापोगे मापोगे उसी पर आपको भी आंका जाएगा। तो कह सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, मेजर फॉर मेजर। तो अब शुरू करते हैं स्टोरी। किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। तो राजा कृष्णदेव राय जो थे वॉज नोन, पैसिव में है, वॉज नोन कि वो जाने जाते थे। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज पेट्रोनेज, इसका मतलब है सहायता के लिए, कि वो सहायता करते थे पोएट्स कवियों की और स्कॉलर्स विद्वानों की। एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और जो राजा थे वो इक्वली मीन्स बराबर रूप में, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है उनको अच्छा लगता था, उनको प्यार था किससे? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट मीन्स ललित कला। जैसे अलग अलग टाइप्स के आर्टिस्ट होते हैं, कोई पोर्ट्रेट बनाता है तो कोई पत्थरों को आकार देता है जैसे स्कल्प्टर, और कोई चित्रकारी करता है और वाटर कलर से पेंटिंग करते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो आर्ट वाली फील्ड्स होती हैं उनको बोलते हैं फाइन आर्ट्स। ललित कला में उनको भी काफ़ी दिलचस्पी थी, इक्वली बराबर रूप में। एक तो पोएट्स कवियों को और विद्वानों को भी बहुत अच्छा मानते थे वो। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राज वर्मा। तो वंस एक बार, ही केम टू नो उन्हें पता चला, केम टू नो पता चला, अबाउट के बारे में, ब्रिलियंट मीन्स बहुत ही प्रतिभावान। तो प्रतिभावान आर्टिस्ट एक चित्रकार जिसका नाम था राजा वर्मा। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है राजा कृष्णदेव राय के लिए, कि उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रित किया राजा वर्मा को अपने कोर्ट दरबार में। एंड आस्क्ड हिम, उसको पूछा या उसको बोला, टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट कि वो उनकी चित्रकारी करे, उनकी एक पोर्ट्रेट बनाए। पोर्ट्रेट मीन तस्वीर। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट वेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। अब ये जो राजा थे कृष्णदेव राय, वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स खुश, और वेरी प्लीज बहुत खुश हुए आर्टिस्ट से, चित्रकार से। वेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनकी जो चित्र था वो रेडी हो गया, उसको देखकर, फोटो को देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। तो उस पोर्ट्रेट या चित्र में क्या दिखाई दे रहा था कि जो मैजेस्टिक और हैंडसम किंग, ये किंग के लिए दोनों एडजेक्टिव यूज किए गए हैं कि वो हैंडसम सुंदर थे, मैजेस्टिक तेजस्वी थे। ये दोनों क्वालिटीज जो थी राजा की, ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं दोनों क्वालिटीज। तो ये क्वालिटीज भी जो थी, सीम्ड टू, ऐसा प्रतीत हो रहा था, कम अलाइव मतलब सजीव, वो बिल्कुल जीवित हो उठी। तो ऐसी क्वालिटीज जो थी वो अगर कोई राजा का चित्र देखता जो फ्रेम में लगाया हुआ था, तो ऐसा लगता था कि राजा बिल्कुल हमारे साक्षात रूप से हमारे आमने सामने ही है। इतनी सजीव पेंटिंग उन्होंने पेंट करी थी। दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेन एंड वीमेन। तो दिस पोर्ट्रेट अपार्ट, इसके अलावा, अपार्ट मतलब अलावा, जो ये पोर्ट्रेट बनाई उसके अलावा, राजा वर्मा ड्रू मतलब वो चित्रकारी करते थे, सेकंड फॉर्म है ये, इमेजेस चित्रों का, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख या फेमस, कैरेक्टर्स जो भी लोग थे, मेन एंड विमेन औरत और आदमी, फ्रॉम द पुराण, सब पुराणों में से भी वो चित्रकारी करते थे लोगों की इमेजेस की, और वो भी जो प्रमुख भूमिका निभाते होंगे पुराण में उनकी। एंड सो ऑन। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज जीनियस, बिकेम बन गए, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, तो ये है सिंपल पास्ट में कि वो फिर विख्यात बन गए। वेल नोन मतलब फेमस हो गए, फॉर हिज जीनियस प्रतिभा के लिए बहुत ही फेमस हो गए। एंड क्लोज एंड डियर टू द किंग, क्लोज मतलब वो पास आ गए और प्यारे भी बन गए किंग के, मतलब किंग उनको चाहने लगे और वो किंग के करीब भी आ गए। कौन? ये जो पेंटर है राजा वर्मा, क्योंकि वो चित्रकारी बहुत ही अच्छी करते थे और राजा को भी इसमें काफी इंटरेस्ट था। ओवरवेल्म्ड विद जॉय, कृष्णदेव राय called the artist
एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत होकर। जब भावनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं हम। तो अभिभूत होकर, खुशी के इमोशन से अभिभूत होकर कृष्णदेव राय ने बुलाया उस चित्रकार को अपने पास और उसको पूछा व्हाट ही वांटेड, कि उसको क्या चाहिए। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, तो डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। अब यहाँ नॉट आया है बीच में कि जब उन्होंने कोई भी रिप्लाई, उत्तर नहीं दिया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स, तो जो राजा थे, स्पर इसका मतलब होता है जब बिना सोचे हुए कोई काम किया जाए। जेनरस मतलब उदार हृदय वाले तो थे ही वो, और इम्पल्स का मतलब होता है आवेग या सडन डिजायर। तो कोई भी जो डिजायर उनके ऊपर उठी कि ये तो जवाब नहीं दे रहा है, तो वो तेजी से जो डिजायर उठी, तो बिना समझे हुए जो उनका उदार हृदय था, उन्होंने क्या किया, रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। रिवॉर्डेड मतलब उसको इनाम दे दिया कि वो अब से चीफ मिनिस्टर बन जाएगा उनके दरबार में। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दो, हालांकि अब राजा वर्मा जो थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, ब्रिलियंट आर्टिस्ट और बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट भी थे, चित्रकार भी थे, लेकिन उनको कोई भी अनुभव नहीं था। एक्सपीरियंस, अनुभव, व्हाटसोएवर का मतलब होता है एट ऑल, ये एडवर्ब है कि कोई भी एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। व्हाटसोएवर, एट ऑल ये एडवर्ब है, इसको यूज करते हैं हम जब एम्फेसिस देना होता है कि अनुभव तो उनको बिल्कुल भी नहीं था। व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, शासन करने का कोई भी उनका अनुभव नहीं था। सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। अब सून जल्द ही क्या हो गया, सब चीजें, वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, इस फ्रेज का मतलब है कि सारी की सारी अव्यवस्था हो गई उनके राज्य में, क्योंकि अब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना तो आता ही नहीं है, राज दरबार चलाना नहीं आता, उनका तो पेशा कुछ और है, वो तो चित्रकार है। और यहाँ पे अव्यवस्था शुरू हो गई उनके राज्य में। एंड केओस, केओस, केओस मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बन गई, अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजंस, डिसीजन मतलब फैसले, और हेस्टी जल्दी, जल्द लिए गए या जल्दी में लिए गए, बिना सोचे समझे लिए गए जो भी फैसले थे, इसकी वजह से ये सब होने लग गया, अव्यवस्था बढ़ गई, अस्त व्यस्त हो गया पूरा का पूरा माहौल। एंड बैड मैनेजमेंट, तो एक तो है कि वो जल्दी से डिसीजन ले लेते थे, सोच विचार नहीं करते थे, ना किसी से कंसल्ट करते थे, और बैड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उनको आता ही नहीं है, तो खराब मैनेजमेंट, खराब व्यवस्था की वजह से क्या हो गया, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, तो स्टेट की जो भी बातें थी उनको लेकर उन्होंने गलत फैसले करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरा केओस हो गया उनके किंगडम में, अस्त व्यस्त हो गया पूरा किंगडम। दो पीपल वर अनहैप्पी विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग। दो, हालांकि पीपल जो लोग थे, पर्सन तो सिंगुलर होता है, पीपल हो गया उसका प्लूरल, तो इसीलिए पीपल के लिए हमने वर लगाया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब भी जो प्लूरल है। तो लोग जो थे उन उसकी वजह से दुखी तो थे, खुश नहीं थे, नाखुश थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, लेकिन डेयर मतलब हिम्मत करना, कंप्लेन शिकायत, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शिकायत करें राजा को। डिड नॉट के साथ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है कि उनकी हिम्मत नहीं हुई शिकायत करने की राजा को। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा थे, फॉन्ड ऑफ मतलब वो चाहते थे उस चित्रकार को, इसकी वजह से लोग भी शिकायत नहीं करते थे राजा को, कि हो सकता है राजा सुने ही ना उनकी बात। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। एल्डर्स, अब जो बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे उस टाउन के, फाइनली आखिरकार अप्रोच वो आगे आए, सॉट उन्होंने मांगी तेनालीरामन की हेल्प, गेटिंग रिड ऑफ इसका है छुटकारा पाना, किससे छुटकारा पाना, न्यू नए, और इनेप्ट मतलब अयोग्य चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाने के लिए। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, अश्योर का मतलब है आश्वासन देना कि हाँ मैं कुछ करूंगा, तो तेनालीरामन ने उनको आश्वासन दिया, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। आई शैल सून, मैं ये फ्यूचर टेंस में बोल रहा है कि मैं अब जल्द ही फाइंड अ हार्मलेस वे, एक बिना हानि के एक तरीका ढूंढूंगा, वे तरीका, और हार्मलेस मतलब जिससे किसी को हानि न पहुंचे, तो
हानि के बिना एक तरीका ढूंढूंगा जल्द ही टू रिमूव, हटाने के लिए उस आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर की पद से, उसकी चेयर से हटाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों के बाद, आफ्टर बाद में, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। तो कुछ हफ्तों के बाद तेनालीरामन ने आमंत्रित किया राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को अपने घर में लंच के लिए। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ sumptuous feast for the king. Meanwhile, इस दौरान ही फाउंड मतलब उनको मिला एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर। कारपेंटर मतलब बढ़ई को बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है। एंड पुट हिम ऑन द जॉब, तो उन्होंने उनको पुट हिम ऑन द जॉब मतलब लगाया जॉब, काम में। प्रिपेयरिंग बनाने के लिए, सम्चुअस मीन्स लैविश, भव्य बहुत, क्योंकि अभी जब राजा रानी और कोर्टियर्स आ रहे हैं तो एक बहुत ही भव्य भोजन तैयार होगा। तो भव्य भोज के लिए, राजा के लिए उन्होंने किसको लगा दिया बनाने के लिए? एक कुक को तो इस्टेब्लिश नहीं किया, यहाँ पे बढ़ई को लगा दिया, कारपेंटर को। द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग फूड। अब ये सब खाना खाने के लिए बैठे लंच के लिए। किंग, राजा बैठे और दूसरे लोग सैट, सिट का सेकंड फॉर्म है सैट, बैठे लंच के लिए। तेनालीरामन के ऑर्डर पर फिर क्या हुआ? उनके आदेश पर कारपेंटर ने शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगैन, उसने शुरू किया सर्व करना, परोसना उन लोगों के लिए खाना। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड इन देयर माउथ्स, एज सुन एज जैसे ही, दे उन लोगों ने, पुट मतलब डाला, फर्स्ट मॉर्सेल, मॉर्सेल का मतलब होता है निवाला या कॉर्प, मतलब पहली बाइट खाने की, इन देयर माउथ्स अपने मुंह में। द पीपल बिगैन टू पैंट एंड रेस्प, तो लोगों ने शुरू किया क्या करना? पैंटिंग मतलब हांफना, रैस मतलब खिजलाना। अब ये बहुत ही परेशान हो रखे हैं लोग, तो इसलिए वो पैंटिंग और रेस्पिंग शुरू हो गई, हांफना और खिजलाना शुरू हो गया। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, वो पानी के लिए पूछ रहे थे अगेन एंड अगेन, बार बार। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड। अब जब ये लोग ऐसे करने लग गए तो सून, राजा ने भी जल्दी टेस्ट किया खाने को, और जैसे ही उन्होंने खाना टेस्ट किया तो राजा को महसूस हुआ, रियलाइज, उन्होंने समझ लिया कि जो फूड है, खाना है, वो बैडली कुक्ड मतलब खराब ढंग से पकाया गया है। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट। हॉट यहाँ पे मतलब है कि गरम से नहीं है, हॉट का मतलब है तीखा है, उसमें बहुत मिर्ची है, और वो भी अनबियरेबली, बर्दाश्त से बाहर। ठीक है, तो अनबियरेबल मतलब बर्दाश्त से बाहर तीखा है खाना, कोई खा नहीं सकता उसको। ही वॉज लिविड, लिविड मीन्स बहुत गुस्सा हो गए राजा। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, अब उन्होंने तेनालीरामन को पूछा, हु हैज कुक्ड, किसने बनाया है ये खाना? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस, डू यू वॉन्ट, आप क्या सोचते हो या चाहते हो हम सब लोग सफर करें यहाँ पे और मर जाए क्या इस तरीके का गंदा खाना खा के? यहाँ पे सफर है कि हम परेशान होकर ऐसा खाना खा के मर जाए क्या, ये चाहते हो आप? हॉरिबल फूड, हॉरिबल मीन्स भयंकर खाना खा के आप क्या चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे मर जाए? इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, यूजुअल मतलब सदा की तरह ही, हम्बल विनम्र स्वभाव वाले जो थे, तो सदा की तरह मतलब जब उन्होंने देखा कि राजा गुस्सा भी हो गए, फिर भी सदा की तरह विनम्र स्वभाव से तेनालीरामन ने उत्तर दिया, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। राजा के लिए यूज करते हैं कि जहांपना, आपकी क्षमा चाहता हूं मैं, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। देन ही शोड इन कारपेंटर टू द किंग, शोड मतलब तब उन्होंने दिखाया या परिचय कराया कारपेंटर का राजा से। I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. तो तेनालीरामन कहते हैं कि never come across means आमना सामना होना, और never कभी भी नहीं मेरा आमना सामना हुआ इतने अच्छे, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे कारपेंटर बढ़ई के साथ, और इसलिए मैंने उनको हैव पुट हिम ऑन द जॉब, ये जॉब दे दिया, नौकरी दे दी, कुकिंग द लंच, कि वो आज का लंच जो ये उन्होंने बनाया है
वो कुक करें, वो पकाएं फॉर टुडेज फीस्ट, जो आज का ये भोज है उसके लिए मैंने उनको ड्यूटी दे दी कि वो खाना बनाएं। द किंग बिगैन लाफिंग लाउडली। अब ये सुनकर राजा जो है बिगैन शुरू किया उन्होंने, लाफिंग हंसना बहुत जोर जोर से। यहाँ पे लाफिंग जो है वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है, बिगैन बिगिन का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुमने अपनी सारी सेंस खो दी है? तो क्या अपना दिमाग आपका खराब हो गया है? यहाँ यही बोलने का मतलब है कि आपने जैसे काम किया है। तो किंग ऐसे बोल रहे हैं, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है रमन? अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। एक अच्छे कारपेंटर को एम्प्लॉय मतलब उसको काम दे देना चाहिए, टू वर्क ऑन वुड मतलब वुड लकड़ी पर काम करने के लिए, बट नॉट ऑन फूड मतलब खाना बनाने के लिए नहीं। लकड़ी का काम दीजिए कारपेंटर को, खाना बनाने का काम क्यों दे दिया? हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। अब वो उससे पूछते हैं, फनी मतलब हंसाने वाला, हास्यप्रद, तो आपको इतना हास्यप्रद आइडिया किस तरीके से आया? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग कर्टियसली। अब इस पर जवाब देते हुए तेनालीरामन ने पूछा राजा से, कर्टियसली फिर से विनम्रता से। तो यहाँ पे आस्क जो है वर्ब है और कर्टियसली है एडवर्ब। कर्टियस विनम्रता से पूछा, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। इफ एन आर्टिस्ट, अगर एक आर्टिस्ट चित्रकार जो है वो बन सकता है, कैन बिकम मतलब बन सकता है चीफ मिनिस्टर, तो क्या कांट, तो क्या एक कारपेंटर कुक नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनाली रमन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजवर्मा द चीफ मिनिस्टर। तो किंग जो है वंस, एट वंस मतलब जल्दी से, अंडरस्टूड समझ गए, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड समझ गए, दैट कि तेनालीरामन ने इसको लाया है यहाँ पे कारपेंटर को सिर्फ इसके लिए, टू मेक हिम रियलाइज उनको महसूस कराने के लिए, हिज एरर उनकी गलती, एरर मीन्स गलती, इन मेकिंग राजवर्मा चीफ मिनिस्टर कि राजवर्मा को जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया उसकी गलती को महसूस कराने के लिए ही कारपेंटर को उन्होंने कुकिंग का काम दिया था। ये राजा की समझ में पूरी तरीके से आ गया। द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजावर्मा फ्रॉम द पोस्ट। अब जो किंग थे, राजा थे, वॉज सेव्ड, ये फिर से पैसिव में है सेंटेंस कि वो बच गए, एम्बेरसमेंट मीन शर्मिंदगी के या इस शर्मिंदगी से, ऑफ रिमूविंग कि वो निकाल दे राजा वर्मा को इस पद से, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही उसको ये कार्यभार सौंपा था। तो अब वो शर्मिंदगी से बच गए, किस तरीके से? बिकॉज क्योंकि व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट, ऑकवर्ड मीन्स अजीब, इंसिडेंट किस्सा, क्योंकि जब राजा वर्मा केम टू नो, जब उनको पता लगा अबाउट इसके बारे में, इस अजीब से किस्से के बारे में, एट रमन्स हाउस तेनालीरामन के घर में, ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। इमीडिएटली तुरंत, रिजाइंड इसमें जी साइलेंट है, रिजाइन का मतलब है त्याग पत्र देना, इस्तीफा देना, तो उन्होंने तुरंत ही त्याग पत्र दे दिया अपनी पोस्ट से, चीफ मिनिस्टर वाली पोस्ट से उन्होंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया। इसकी वजह से जो राजा थे वो भी शर्मिंदगी से बच गए। अब वो किस तरीके से निकाले, तो ये उनको करना ही नहीं पड़ा क्योंकि खुद ही इस्तीफा दे दिया राजवर्मा ने। Later, Rajavarma told Tenali-Raman that he was happy to remain an artist. Later, बाद में राजा वर्मा ने told, tell का सेकेंड फॉर्म है told, बताया तेनालीरामन को कि वो तो खुद भी खुश है, टू रिमेन एन आर्टिस्ट, एक चित्रकार बने रहने में ही वो खुश है, वो भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसका उनको बिल्कुल भी अनुभव ना हो। वो तो राजा के कहने से उन्होंने ये काम संभाल लिया, अदरवाइज वो भी अपने ही काम में खुश है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और इसमें कई सारे न्यू वर्ड्स थे, न्यू एक्सप्रेशंस थे जो आपके लिए नए भी रहे होंगे। तो अगर आपको रिवाइज करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद आशा मैम इस नाम से, 2 डेज़ के बाद मैं उसमें यही वाली स्टोरी पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, मेरा एफर्ट भी पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं रोज़ लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।